फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स ओलंपियाड सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। उसी सीरीज का चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के सॉल्व किए थे और देखा था कि मैथ्स ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पूछे जाते हैं। उसी प्रैक्टिस सेट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले अभी तक की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये आप उसे जरूर देखें और जानें कि मैथ्स ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। आज मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लगेगी क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 11, Which among the following is not a correct addition? इनमें से कौन सा करेक्ट एडिशन नहीं है? तो पहले हमें सबको ऐड करके देखना पड़ेगा कि इसमें सही किया गया है या नहीं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी एडिशन फास्ट हो, क्योंकि एक एक ऑप्शंस को चेक करना होता है तो उसके लिए टाइम लगता है। और अगर आपकी एडिशन फास्ट नहीं होगी तो टाइम टेकन हो जाएगा और आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन में। तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटे छोटे एडिशंस का, जैसे 8 + 3 क्या होता है, 5 + 4 क्या होता है, 9 + 3 क्या होता है। इस तरह से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हमारा एडिशन सही हो रहा है या गलत। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8 + 3 11, 1 कैरी गया तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 5, 1 + 6, 6 + 8 14, 4 + 4 14 का यहाँ 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था और लिखा है यहाँ पर 8। 3 + 2 5, 8 में ये वाला ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसके पहले बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं क्या वो सही है या नहीं। 9 + 1 10, कैरी 1 गया, 8 + 1 9, 0 + 9 9, 6 + 2 8, करेक्ट है। 4 + 8 12, 12 का 2, 1 कैरी गया, 1 + 6 7, 7 + 8 15, 5 + 2 7 + 1 कैरी गया था 8, ये भी सही है। 9 + 2 11, 11 का 1 यहाँ लिखा, 1 कैरी गया, 1 + 0 1 0, 1 + 0 1, 1 + 9 10, 10 का 1 कैरी गया, 1 + 0 1 and 1 + 0 again 1, 6 + 1 7। इट मीन्स कि बाकी सारे सही है, सिर्फ ऑप्शन ए ही गलत है। इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया नॉट अ करेक्ट एडिशन, तो जो करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज द आंसर। इन 12th क्वेश्चन, which among the following is an addition of a number with the reverse of the digits of the number? मीन्स इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एडिशन बताना है, कौन सा एडिशन सही है। एक नंबर दिया है, उसी का रिवर्स, उसको उसके रिवर्स से ऐड किया गया है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 6 4 8 9, अब इसका रिवर्स होना चाहिए 9 8 4 6। यहाँ पर 6 4 8 9 सेम नंबर दिया है, इट मीन्स कि ये अपने रिवर्स से ऐड नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 5 8 3 7, 5 8 3 7 का रिवर्स क्या होगा 7 3 8 5, बट यहाँ पे लिखा है 7 8 3 5, इट मीन्स ये भी इसका रिवर्स नहीं है। ऑप्शन सी क्या है 1 0 0 1, अब 1 0 0 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 0 0 1 ही आएगा, इट मीन्स कि ये। अब इसका एडिशन भी चेक कर लेते हैं। 1 + 1 2, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 2, इट मीन्स
ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ये अपने रिवर्स को ऐड कर रहा है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि एक नंबर है वो अपने रिवर्स से ऐड हो रहा है, तो हमें वही ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी भी चेक कर लेते हैं, बट ऑप्शन सी सही है हमारा। 2486, इसका रिवर्स क्या होगा? 6842, बट यहाँ पे लिखा है 6482। इट मीन्स कि ऑप्शन से ही हमारा आंसर होगा। इन 13th क्वेश्चन, ऑन एडिंग 30.258 टू 57.964 वी गेट, मीन्स इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं कैसे ऐड करना है। 30.258 प्लस 57.964, चाहे डेसिमल में हो चाहे बिना डेसिमल के हो, हमें हमेशा एडिशन राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के पहले का पोर्शन उसके नीचे होगा और डेसिमल के बाद के पोर्शंस के उनके नीचे होंगे। स्टार्ट करते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12, 12 का 2 अगेन यहाँ लिखा और 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 7 8, 3 प्लस 5 8, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? सेम 3 पॉइंट्स के 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे लगेगा। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 88.222। तो लेट्स चेक ऑप्शन कौन कौन से हैं। 88.422 ये तो रॉन्ग हो गया। बी और डी में 87 है, तो ये पहले देखते ही हमने समझ लिया कि ये तो रॉन्ग है। सी में देखते हैं 88.222, ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14th क्वेश्चन, एड 2898 टू 0.0024। इससे पहले भी हमने डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट उसमें दोनों तरफ दोनों ही नंबर डेसिमल वाले थे। अब यहाँ पर एक नंबर विदाउट डेसिमल है और एक डेसिमल वाला है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। 2898 ओके प्लस 0 पॉइंट, इट मीन्स के वंस के प्लेस पे क्या है? 0, तो वंस के प्लेस क्या है यहाँ पे? 8, 8 के नीचे हम 0 लिखेंगे एंड 0024। अब इसको हम ऐड करते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम समझने के लिए यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और इसमें 0000, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ये क्वेश्चन ओलंपियाड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डायरेक्ट हम देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना लेंदी लिख के बता रही हूँ। अदरवाइज ये एक लाइन में ही एक बार में ही आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस के साथ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको ऐड करेंगे। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। डेसिमल वैसे ही लग जाएगा 4 डिजिट पे। 8 प्लस 0 8। अब इनके नीचे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स ये सेम ऐसे ही आ जाएंगे। 9 8 2, तो आंसर हो गया 2898.0024। हमारा ये आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है 2898.0024। इट मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। 2898 प्लस 0.0024 है, तो डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद डेसिमल
नहीं लगा है, इट मीन्स कि डायरेक्ट हमको ये वाला नंबर इसके आगे लगा देना था, आंसर हमारा आ जाता है। 1 सेकेंड के अंदर ये आंसर हम सर्च कर सकते थे और देख सकते थे कि हमारा क्या आंसर है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। प्रैक्टिस के साथ आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लेंगे। इन 15th क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 4530 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स हैं? 4530 स्टूडेंट्स। इफ देयर आर 2450 बॉयज, अगर कितने बॉयज हैं? 2450 बॉयज हैं, देन हाउ मेनी गर्ल्स, तो हमें क्या बताना है? गर्ल्स बताना है। आर इन द स्कूल, स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल दिया है और एक नंबर और दिया है, दूसरा नंबर हमें बताना है, तो उसके लिए टोटल में से हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। 4530 स्टूडेंट्स हैं, अब बॉयज कितने हैं? 2450 बॉयज हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर आ जाएंगे हमारी गर्ल्स कितनी हैं, ये हमें पता चल जाएंगी। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 - 0 0, 3 - 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कैरी लिया, ये हो गया 4 और ये हो गया 13। 13 - 5 करेंगे, क्या आएगा? 8। 13 - 5 करेंगे तो 8 आएगा। अब इस तरह के सब्ट्रैक्शन भी आपको माइंड में करने होंगे, जिससे कि आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सके। और ये सारे कैलकुलेशन आपको माइंड में करने होते हैं, जैसे 12 - 5, 6 - 2, 4 - 8। इस तरह 4 - 8 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो हमें कैरी करना पड़ेगा, दैट इज 14 - 8 हो जाएगा। तो 14 - 8 क्या होगा? 6। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे माइनस को लेके प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह के नंबर्स को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 - 4 क्या होगा? 0। 4 - 2 2। तो आंसर आ गया 2080। 2080 कौन सा ऑप्शन है? ए में है 2090, बी में है 2080। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन, एड 5 रुपीज 75 पैसा टू 7 रुपीज 50 पैसे। तो अब हमें एडिशन करना है रुपीज को और पैसे को। इस तरह के एडिशन में क्या करना होता है? रुपीज को रुपीज से और पैसे को पैसे से ऐड करना होता है, बट सेम प्रोसेस। चलिए यहाँ लिखते हैं रुपी और ये हो गया पैसे। रुपए के नीचे 5 रुपी एंड 75 पैसे एंड इधर 7 रुपी 50 पैसे। एडिशन हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, मीन्स पैसे के साइड से स्टार्ट करते हैं। 5 + 0 5, 7 + 5 12। 12 का 2 यहाँ लिखा एंड 1 यहाँ रुपीज के पास कैरी हो गया। 1 + 5 6, 6 + 7 13। इट मीन्स 13 रुपीज 25 पैसा। अब हम 13 रुपीज 25 पैसे को कैसे लिख सकते हैं? 13 रुपीज 25 पैसा, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 12 रुपीज 75 पैसा, रॉन्ग। दूसरा है 13 रुपीज 25 पैसा। बी ऑप्शन में हमारा आंसर मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो समझ में आया, चाहे हमें डेसिमल को ऐड करना हो या रुपीज पैसे को ऐड करना हो, मीटर किलोमीटर को ऐड करना हो, किसी भी चीज को ऐड करना हो, एडिशन हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है और सेम उससे ऐड किया जाता है, रुपीज को रुपीज से, पैसे को पैसे से। कैरी अगर होता है, मीन्स अगर कोई नंबर 10 से ज्यादा है और कैरी होके आता है तो ये इस साइड आ सकता है, उसको हम ऐड करेंगे। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम
पैसे को पैसे से ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा जो नंबर आता है उसको हम कैरी कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन, अ क्रिकेटर स्कोर्स 4500 रन्स। कितने रन्स? 4508 रन्स इन हिज फर्स्ट 100 मैचेस। फर्स्ट 100 मैचेस में उसने 4500 रन्स बनाए एंड 6880 रन्स इन हिज नेक्स्ट 100 मैचेस। और दूसरे 100 मैचेस में उसने 6880 रन्स बनाए। हाउ मेनी रन्स द क्रिकेटर हैज स्कोर्ड इन 200 मैचेस। मतलब कि उसने टोटल कितने रन्स बनाए 200 मैचेस में। देखिए 100 मैच ये और 100 मैच ये, 200 मैचेस उसने टोटल खेले। अब उसने टोटल कितने रन्स बनाए हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना होगा, इनके रन्स को ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। 4508 प्लस 6880, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 8 13, 13 का 1 कैरी गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11। इट मीन्स 11,388 रन्स उसने 200 मैचेस में बनाए। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है हमारा आंसर। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में हमारा आंसर है 11,388 रन्स बनाए उसने 200 मैचेस में। इन 18th क्वेश्चन, choose the numbers on adding gives the sum 2968। हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर सम आ रहा है 2968। अब इतने सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 ऐड करके फिर उसके बाद आंसर निकालना, इट्स टू टाइम टेकन। अब इतना सारा टाइम तो हमारे पास होता नहीं है पेपर के टाइम में, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हम वंस के प्लेसेस को पहले ऐड करते हैं। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 19। क्या इसके वंस के प्लेस पे 9 आ रहा है? नहीं, यहाँ पर 8 आ रहा है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन 8 नहीं होगा। चलिए बी में देखते हैं। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 मीन्स वंस के प्लेस पे 7, यहाँ पे 8 आ रहा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18। इट मीन्स इसका आंसर हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 986 1284 688। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे तो आया था 18, 18 का 1 हमने कैरी किया। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25, 25 का 5 यहाँ लिखा, 2 कैरी गया। ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि टेंस की प्लेस इससे मैच नहीं कर रही है। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्या है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 का 8 हमने यहाँ लिखा, 1 कैरी गया। अब 1 प्लस 9 इस तरह से करते हैं। ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ऑप्शन डी चेक करते हैं। 9 9 6 1 2 7 4 6 9 8। यहाँ पर 18 आया था, 18 का 1 कैरी। 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 9 26, 26 का 2 यहाँ गया कैरी। और ये देखिए टेंस की प्लेस पे 6 आ रहा है। इट मीन्स अभी सही जा रहा है। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 6 19, 19 का 9 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी है। इट मीन्स ये भी अभी सही है। 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑप्शन डी हमारा सही है।
ऑप्शन डी ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 2968 आ रहा है। तो आपने ट्रिक सीखी, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे नंबर्स को ऐड करने में हमें टाइम लगता है, तो हमने क्या किया, पहले वंस की प्लेस को ऐड करके चेक कर लिया कि क्या वंस की प्लेस से मैच हो रहा है। अगर वंस की प्लेस से मैच हो रहा है तो हम टेंस की प्लेस पे जाते हैं, टेंस की प्लेसेस को ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या टेंस की प्लेस मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तब हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं पे उसको छोड़ देंगे, जैसे कि हमने ऑप्शन सी में किया था कि देखा था वंस की प्लेस तो मैच हो रही थी, जब हमने ऐड किया तो टेंस की प्लेस मैच नहीं हो रही थी, तो वहीं पे हमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, उस ऑप्शन को छोड़ के आगे बढ़ गए। तो ये होते हैं यहाँ पे ओलंपियाड्स में टाइम को सेव करने के तरीके। हमको इस तरह से करना होगा, तभी हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। 19th क्वेश्चन, रीग्रुप 99 वंस इन टेंस एंड वंस। तो हमें बताना है कि 99 वंस को हम टेंस और वंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 99, 90 मीन्स टेंस एंड 9 मीन्स वंस। इट मीन्स कि 9 टेंस 9 वंस। कितना? 9 टेंस 9 वंस। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं जल्दी से। 9 टेंस 8 वंस, रॉन्ग। 8 टेंस तो है ही नहीं इसमें, ये पहले ही रॉन्ग हो गया। 9 टेंस 9 वंस, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन से सही होगा, इसमें होगा 9 टेंस 9 वंस। 10 टेंस 9 वंस, रॉन्ग। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया है 9 टेंस 9 वंस। 99 वंस होते हैं, 99 वंस में कितने टेंस और कितने वंस है, हमें रीग्रुपिंग में सिंपल यही बताना है। इन 20th क्वेश्चन, 89 प्लस 87 इज मोर देन। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, 89 प्लस 87 निकालना होगा, फिर उसके बाद बताना होगा कि इन ऑप्शंस में से किससे ज्यादा है। 9 प्लस 7 16, 16 का 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17। इट मीन्स कि 176, और 176 किससे ज्यादा है हमें ये बताना है इनमें। तो 186 तो 176 से ज्यादा है, ये कम है, हमें बताना है इज मोर देन। इट मीन्स इज मोर देन किससे होगा, तो इट मीन्स आंसर होगा इसका लेस देन, मीन्स 176 से कम वाला आंसर हमें बताना है। 176 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये सेम नंबर है। 172, यस इट विल बी, ये हो सकता है, बट दूसरा ऑप्शन देखिए 212, ये भी ग्रेटर देन है 176 से, इट मीन्स कि ये आंसर सी होगा, आंसर सी 172। 176 इज ग्रेटर देन और मोर देन 172, तो आंसर क्या आ जाएगा 172। क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, इसी को ध्यान में रखते हुए कंसिस्टेंसी बना के रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मैथ्स ओलंपियाड में हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।